सो हेलो गाइस, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 2। ठीक है, तो थर्ड सम है डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at O using similarity criteria for two triangles show that OA upon OC is equal to OB upon OD। तो हमें क्या बोला है कि डायगोनल AC and BD of trapezium ABCD। तो हमारा ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, उसके डायगोनल AC and BD इंटरसेक्ट करेंगे किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे। अब बोल रहे हैं सिमिलैरिटी यूज करके, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो हम ट्रायंगल्स का यूज किया था उसको यूज करके हमें क्या करना है, रेशियोज इक्वल शो करनी है। ठीक है, बाकी ये हम एक्सरसाइज 6.2 में भी करके आए ऐसे सब रेशियोज इक्वल प्रूव करने वाला, पर यहाँ पर हमें सिमिलैरिटी के थ्रू करना है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ देखें कि हम करेंगे कैसे। हमें क्या चाहिए, OA अपॉन OC। सो OA एंड OC, OB एंड OD। तो अगर मैं देखूं ये क्या बन रही है, एक ट्रायंगल बन रही है, ये भी क्या बन रही है, एक ट्रायंगल बन रही है। अगर मैं इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, इनका रेशियो क्या जाएगा, इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब हम इनको इक्वल प्रूव कैसे कर सकते हैं। हमें गिवन है कि AB पैरेलल है DC के, गिवन है ना हमें AB पैरेलल टू DC। तो AB और DC पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि AC क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या जाएगा, इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू। और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ये ट्रायंगल क्या जाएगा, इसका सिमिलर हो जाएगा। जैसे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। इन ट्रायंगल AOB एंड COD, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अब यहाँ हमें पता है इस एंगल्स का नाम दे देते हैं इनको। तो 1 2 3 4, यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और क्या लिख सकते हैं, एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB, एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB। यहाँ पर रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट ठीक है। तो बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी criteria, triangle AOB is similar to triangle COD, triangle AOB is similar to triangle COD। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो क्या होगा, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो OA अपॉन OC, OB अपॉन OD की क्या जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, देखो OA upon OC is equal to OB upon OD by CPST, corresponding parts of similar triangle। ठीक, यहाँ पर हमने क्या किया, हमें ट्रेपीजियम देखा था ABCD, AB पैरेलल था DC के, और जो डायगोनल से इंटरसेक्ट करी थी पॉइंट O पे। तो हमें प्रूव करना था कि ये ट्रायंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करके हमें ये रेशियोज के करने थे, इक्वल प्रूव करने थे। तो हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे और ये वाला ट्रायंगल, तो हमें पता है एंगल 2 और 4 के लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी दो लाइन पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये वाला एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक रिजल्ट बन रहा है तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पर भी एक रिजल्ट बन रहा है तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ट्रांसवर्सल लाइन है ना यहाँ पर। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। तो हम लिखा 3 और 1 इक्वल है, 4 एंड 2 इक्वल है। अगर ये सारे एंगल इक्वल हैं और दो लाइन जब भी इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं
ठीक है, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल्स भी क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं OA अपॉन OC, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा OB अपॉन OD के। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 6.36 QR अपॉन QS, ठीक है, क्या देखा हमें, QR अपॉन QS, ठीक है, इक्वल टू QT अपॉन PR, QT अपॉन PR। तो हमें ये गिवन है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी गिवन है, एंगल 1 एंड 2 इक्वल है। शो दैट ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR के सिमिलर है। तो चलिए करते हैं इसको भी। तो हमें जो जो गिवन हम लिख लेते हैं पहले। तो हमें गिवन है QR अपॉन गिवन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अच्छा, एंगल 1 और 2 इक्वल है, हमें गिवन है, तुम्हें पता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो ये ट्रायंगल अगर मैं ले लूं, है ना, थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ये है। अगर मैं ट्रायंगल PQR को देखूं, ठीक है, तो एंगल 1 और 2 इक्वल है। एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर क्या कहते हैं उसकी दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल हो जाती है। तो इस एंगल का अपोजिट साइड ये वाली है, इस एंगल का अपोजिट साइड ये वाली है, तो ये साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमें गिवन है, तो हम लिख लेंगे therefore PQ इक्वल टू PQ इज इक्वल टू PR। रीजन क्या रहेगा, sides opposite to equal angles are equal in a triangle, are equal in a triangle। हम लिख लेते हैं ये ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल PQR में लिख दे रही हूँ, कौन सा ट्रायंगल है, PQR में हुआ। अच्छा, यहाँ से तो हमने ये आगे अब देखते हैं और क्या गिवन है हमें, रेशियो इक्वल दे रखा है, रेशियो लिख लेते क्या है, और क्या गिवन है, QR upon QS is equal to QT upon PR, QT upon PR। तो ये भी हमें गिवन है और हमें क्या बोला गया है, अभी ये लिख लेते हैं। तो प्रूव करना है ट्रायंगल PQS ट्रायंगल TQR के सिमिलर है। तो ट्रायंगल PQS को थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, ट्रायंगल PQS और ट्रायंगल कौन सा है, TQR। देख लेते हैं TQR कहाँ है, TQR इसको इसे कर लेते हैं, TQ ये है, R ये ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करनी है। तो सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हैं, अब जो हमें गिवन है हम उससे देखेंगे। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ठीक है, और ये वाले ट्रायंगल की बात करूं, तो मैं बोलूंगी जो ट्रायंगल हमारा PQS है उसमें एंगल 1 और जो हमारा ट्रायंगल TQR है उसमें एंगल 2, ये दोनों इक्वल है। हाँ जी, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ रहा है और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ रहा है, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, पहली चीज हो गई, ठीक है, ये हमें गिवन है, यहाँ से आ जाएगा। दूसरा हम क्या देखे हैं, QR अपॉन QS। तो मैं इस ट्रायंगल को देखूंगी, इस ट्रायंगल की बड़े बड़े ट्रायंगल की कौन साइड है, QR, और ये छोटे बड़े ट्रायंगल की कौन साइड है, QS, और फिर QT बड़े बड़े ट्रायंगल की साइड है PR ये नहीं है इस ट्रायंगल की साइड, लेकिन हम PR की जगह क्या लिख सकते हैं, PQ, क्योंकि PR और PQ क्या है, इक्वल। तो जहां PR उसे हम क्या लिखेंगे, PQ। तो बड़े वाले ट्रायंगल की कौन साइड, QT, और छोटे वाले ट्रायंगल की PQ। तो ये इनका रेशियो भी इक्वल है, तो इससे ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। तो यहाँ लिख लेते हैं, हाँ जी, तो यहाँ में QR अपॉन QS, QT, PR की जगह हम यहाँ लिख देंगे PQ। रीजन लिख देंगे PR इक्वल टू PQ, प्रूव्ड अबव। अभी हम प्रूव करके आए हैं, हम ट्रायंगल लिख देते जो हमें सिमिलर करनी है। इन ट्रायंगल TQR एंड ट्रायंगल PQS, इन ट्रायंगल TQR
एंड ट्रायंगल PQS। तो TQR यहाँ लिख लेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें गिवन है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 लिख लेते हैं, ये क्या रीजन है, गिवन है हमें। ओके, और कर सकते हैं QR अपॉन QS, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ। ये भी हम प्रूव करके हैं ऊपर, तो प्रूव्ड अबव। सो बाय, दो साइड का रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया triangle PQS is similar to triangle TQR। तो देखिए यहाँ पर एक बार दोबारा लिख ले रहे हैं। तो हमें रेशियो गिवन था QR और QS। अच्छा, एंगल 1 और 2 गिवन थे नहीं, ठीक है। तो एंगल 1 कौन से साइड्स के बीच में आ रहा है, तो एंगल 1 आ रहा है, अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखूं, ट्रायंगल PQS को देखूं, तो एंगल 1 आ रहा है PQ एंड QS के बीच में, तो हमने ले लिया PQ एंड QS, ठीक है। एंगल 2 कौन से ट्रायंगल के बीच में आ रहा है, एंगल 2 की बात कर रहे हैं ना, एक मिनट जी, कौन सा ट्रायंगल TQR। अच्छा, ट्रायंगल 2 तो इसके बीच में आ ही नहीं रहा है। ओके, तो एंगल 2 नहीं लेके चलेंगे यहाँ पर, एंगल PQS TQR। हाँ जी, दोनों के अंदर एंगल 1 आ रहा है, दोनों के एंगल देखो, एंगल P और T इक्वल होने चाहिए, एंगल P एंड T, तो एंगल से लिखेंगे Q और Q इक्वल होने चाहिए, तो Q और Q इक्वल होंगे, S और R इक्वल होने चाहिए, तो S और R इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक पता है एंगल 1, तो Q और Q इक्वल होगा, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 यहाँ डाल देंगे, क्या डालेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमन डाल देंगे, या तो एंगल Q डाल सकते हैं यहाँ पर। एंगल PQS इक्वल टू एंगल TQR, यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल PQS इक्वल टू एंगल TQR। रीजन में क्या डालेंगे यहाँ पर कि गिवन भी है, या तो हम सकते हैं कॉमन आ रहा है दोनों में, कॉमन। हाँ जी, तो यहाँ बात करें जो एंगल गिवन है हमारे, एंगल 1, तो अगर छोटे रेक्टेंगल की बात करें तो कौन सी साइड लेनी चाहिए, एसएस कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें एंगल लेना है, और वो साइड्स वो लेनी है जो इस एंगल को इंक्लूड कर रही हो। तो रेशियो किसका लेंगे, PQ और PS, ये छोटे वाले ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाली साइड्स लेंगी। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी आएंगी बड़े वाले ट्रायंगल में, TQR में, तो एंगल 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग TQR एक QR आ रही है, तो इनका रेशियो होना चाहिए। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे, हमने यहाँ पर लिख लिया है QR और QS, QR QR अपॉन QS, ठीक है। QT अपॉन हमें किसके इक्वल लिखा, PR के इक्वल ले रखा था, ठीक है। तो हमें यहाँ पता है एंगल 1 और 2 इक्वल है, एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो इंडिया साइड इसकी इक्वल हो जाएगी, ठीक है, ये वाली साइड इसकी इक्वल हो जाएगी। तो जहां पर PR था वहां हमने क्या लिख दिया, PQ लिख दिया, PR की जगह हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर PQ लिख दिया। तो अब हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया, और एंगल कौन से लिया हमने, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमन आ गया, तो इस वजह से बाय एसएस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। S and T are the points on the side PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS, so that RPQ is similar to triangle RTS। तो हमें क्या देखा है, S and T पॉइंट्स हैं PR and QR साइड पे ट्रायंगल PQR। तो हम पहले ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल PQR, तो चलिए बना लेते हैं ट्रायंगल। हाँ जी, PQR, आगे क्या बोला है, S and T, S कौन सी साइड पे है, PR पे, एंड T किस पे, QR पे, S T, PR एंड QR, PQ, ठीक है। अच्छा, QR पे PR एंड QR ये रही, तो यहाँ पर आएगा, तो ज्वाइन कर देंगे। अब हमें क्या गिवन है, गिवन है एंगल T इक्वल टू एंगल RTS, RTS, ठीक है, ये हमें क्या है, गिवन है। तो हमें प्रूव करना है, शो दैट RPQ, टू शो ट्रायंगल RPQ
इज सिमिलर टू ट्रायंगल आरटीएस। देख लेते हैं, हमें बोला है पी क्यू आर एक ट्रायंगल है एस एंड टी, ठीक है। तो एस कौन सी साइड पे, पी आर पे, ठीक है। तो पी आर साइड पे एस पॉइंट है, टी पॉइंट किस पे है, क्यू आर पे, क्यू आर पॉइंट, क्यू आर साइड पे टी पॉइंट है। अब इस तरह से कि एंगल पी, जो हमारा एंगल पी है वो किसकी इक्वल है, आर टी एस के। तो आर टी एस ये वाला एंगल इक्वल दे रखे हैं, तो हाईलाइट कर लेते हैं कौन सा एंगल हमारे, एंगल पी एंड एंगल आर टी एस ये क्या है, इक्वल है। टू शो, हमें ये शो करना है कि ट्रायंगल आर पी क्यू, देख लेते हैं आर पी कौन सा ट्रायंगल है, आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, आर टी एस, ठीक है। तो यहाँ हमें ट्रायंगल से भी पता चल रहा है कि एंगल आर और आर क्या है, इक्वल है, पी और टी इक्वल है, जो कि हमें गिवन भी है, और क्यू एंड एस इक्वल है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो हमें गिवन है उसी से चलेंगे। तो एक तो हमें पता चल रहा है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम देखें आर पी क्यू, सो आर आर पी क्यू में भी एंगल आर आ रहा है, आर टी एस में भी एंगल आ रहा है, तो एंगल आर आर क्या है, कॉमन आ रहा है, ये हम लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं एंगल एस आर टी, एंगल एस आर टी इसके इक्वल है हमारे, तो हम लिखेंगे यहाँ क्यू पी, नहीं क्यू आर पी के, एंगल क्यू आर पी के, एंगल क्यू आर पी। रीजन क्या है, कॉमन एंगल है, कॉमन, नहीं तो एंगल आर इक्वल टू एंगल आर लिख देना, ठीक है। दूसरा हमें क्या गिवन है, एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये गिवन है। सो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल पी क्यू एस, नहीं आर पी क्यू है ना, ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। तो हमें ट्रायंगल दे रखा था एस एंड टी, 2 पॉइंट दे रखे थे, और हमें क्या दिया था कि ये एंगल पी एंगल आर टी एस के इक्वल है। तो हमने एंगल पी और एंगल आर टी एस को इक्वल लिख दिया, पहली चीज, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम भी नहीं लिखा, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, ठीक है। तो हमने अभी और क्या लिखा, एस आर टी, अगर मैं लिखा यहाँ पर तो मुझे पता है एस और क्यू क्या है, इक्वल, तो मैंने एस से स्टार्ट किया, तो मैं क्यू से स्टार्ट कर रही हूँ, और मुझे कौन सा एंगल चाहिए, आर चाहिए, तो क्यू आर पी लिखा मैंने। एंगल क्यू आर पी एस आर टी क्या है, कॉमन है, ठीक है। दूसरा एंगल पी और आर टी एस में गिवन है, तो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर प्रूव हो गए, ये हमें शो करना था। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। In figure 6.37, if triangle ABE, triangle ABE, okay, is congruent to triangle ACD, तो show that triangle ADE is similar to triangle ABC। तो हमें शो करना है ADE जो ट्रायंगल हमारी ये छोटी वाली ट्रायंगल है, ये ABC ट्रायंगल की क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेंगे, और इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो हमें के लिए ए बी ई ट्रायंगल को हाईलाइट कर लेंगे, ए बी ई, सो ए बी ई ये वाली ट्रायंगल हमारी, ठीक है। और क्या है, ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, सो ए सी डी ये ट्रायंगल है। यहाँ पर ये है, इस ट्रायंगल का इतना सा पार्ट, येलो वाली का, और रेड वाली का इतना सा पार्ट है। तो अगर हम देखें यहाँ पर ट्रायंगल क्या हमें सिमिलर कॉन्ग्रुएंट दे रखी है, तो यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। अगर मुझे ट्रायंगल ADE चाहिए और ट्रायंगल ABC चाहिए, तो ADE कौन सा, ये छोटा वाला ट्रायंगल है, ABC पूरा है, तो दोनों में एंगल A तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉमन, ठीक है, और कोई एंगल में कॉमन लेके नहीं चल रही यहाँ पर, ठीक है। और अब चलते हैं हम साइड का रेशियो देखेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये जो हमारा ट्रायंगल है ACD, ठीक है, ACD ट्रायंगल है, उसमें जो AD साइड है,
ठीक है। और जो हमारा ए बी ई ट्रायंगल है उसमें जो ए ई साइड है ये क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो ये वाला साइड इस ट्रायंगल का छोटा वाला साइड और इस वाले ट्रायंगल का ये छोटा वाला साइड, इनका रेशियो होगा 1 आ जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ए बी है और ए सी है, ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो इसमें ए बी आ रहा है, इस ट्रायंगल को देखूं इसमें ए सी आ रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है अगर बात करें तो इनका ये जो साइड्स हैं ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पहले क्या क्या हमें पता है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, पहली चीज, ठीक है। और दूसरा लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू ए ई, ए डी इज इक्वल टू ए ई, ठीक है। अब रीजन यहाँ क्या है, क्योंकि ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ये से इक्वल हो गया। अब हमें जो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं उनको लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। अभी हम ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, एंगल का नाम लिखेंगे एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई किसके इक्वल है, एंगल बी ए सी के इक्वल है। रीजन एंगल बी ए सी के इक्वल है, दोनों ही एंगल ए है, कॉमन लिख देते हैं, कॉमन। और हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, ठीक है, ए डी ई इसकी छोटी साइड से और मैं ये ट्रायंगल को देखूं ये बड़ी साइड, तो इनका रेशियो क्या जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अब कैसे होगा, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, ये 1 है और ये हमारा क्या है, 2 है। यहाँ पर पहले सॉल्व कर लेते हैं। ऑन डिवाइडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 वी गेट क्या लिखेंगे, हाँ जी, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, ठीक है। तो इसको हम थर्ड लेट कर देते हैं। सो यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, फ्रॉम थर्ड लिखेंगे, रीजन फ्रॉम थर्ड, ठीक है। यहाँ भी देख लेंगे कि हमारा साइड का रेशियो और कहते हैं एक एंगल इक्वल है, तो लिखेंगे बाय एस एस, बाय एस एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल कौन से है, ट्रायंगल ए डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ देखिए अगर हम बात करें एंगल ए हमने दोनों में इक्वल लिया है, तो दोनों में ही एंगल ए आ रहा है, ए डी ई में भी और ए बी सी में ही, दोनों में भी एंगल ए आ रहा है। मैं बात करूँ इस एंगल को इंक्लूड करने के लिए कौन सा साइड है, एक अगर छोटे ट्रायंगल है तो ए डी और ए ही आ रहा है, ठीक है, तो ए डी और ए ही है। और इधर कौन सी है, ए बी और ए सी बड़े ट्रायंगल में, तो हाँ जी इनका रेशियो आ रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है कि ए बी अपॉन ए डी, ठीक है। आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं कि ए डी अपॉन ए बी कर लें और ए ई अपॉन ए सी कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है कि ए बी अपॉन ए डी, ठीक है, किसके इक्वल है, ए सी अपॉन ए ई के इक्वल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, तो इसी वजह से ट्रायंगल कर देगी, सिमिलर हो जाएगी। सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन सा है, एस ए एस, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई, तो एल्टीट्यूड कौन सा है, ए डी और सी ई ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ट्रायंगल ABC में दो एल्टीट्यूड हैं, एक कौन सा है CE है, एक कौन सा है AD है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट P पे, तो पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। शो दैट
तो हमें शो करना है, जो जो शो करना है एक ही बार हाईलाइट करते चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला ट्रायंगल है AEP और CDP, ट्रायंगल AEP, ठीक है, और CDP ना, CDP। तो अब इसमें हम देख लेंगे क्या चीज इक्वल आ रही है। तो हम यहाँ लिखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो क्या देंगे इक्वल, क्योंकि एक ये एल्टीट्यूड एक ये एल्टीट्यूड, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, और जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो ये एंगल तो इसकी इक्वल हो जाएगा। अब मैं एंगल AEP देखो तो ये भी 90 डिग्री होगा, और CDP भी तो हमें पता है ये भी कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर दो एंगल इक्वल हो गए, तो बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल क्या जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो बस अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AEP, इन ट्रायंगल, पार्ट 1 है इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। तो हमें एक लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हम लिख देंगे एंगल APE। तो हम यहाँ लिखेंगे CPD। कौन सा एंगल लिखेंगे, एंगल CPD, इसका एंगल CPD। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि एंगल AEP एंगल CDP के इक्वल है, एंगल AEP एंगल CDP के इक्वल है। रीजन क्या है, 90 डिग्री ईच, दोनों ही 90 डिग्री हैं इसलिए। सो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, triangle AEP is similar to triangle CDP. Triangle AEP is similar to triangle CDP. CDP, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, ये तो फर्स्ट पार्ट था। छोड़ो इसको। हाँ जी, नेक्स्ट हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD और CBE को, ABD, ABD, ओके, और CBE, CBE, CB, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला ट्रायंगल था हमारा ABD, तो ABD, सो AB और D, ये वाला ट्रायंगल हमारा है। नेक्स्ट है CBE, तो लिख देते हैं CBE कौन सा है, CBE, CBE, तो ये ट्रायंगल है। अगर दोनों में हम देखें कौन सा ट्रायंगल है, ABE, ABD, ABD और CBE। तो हम देखें एंगल B दोनों में आ रहा है, देख लेते हैं, हाँ जी दोनों में एंगल B आ रहा है, CBD में भी, CBE में भी आ रहा है एंगल B, ये वाला आ रहा है, और ABD में भी। तो एंगल B तो कॉमन हो गया। दूसरा हम चीज देख सकते हैं इसमें और क्या इक्वल आ रहा है, तो CBE एंगल E आ रहा है 90 डिग्री, ABD एंगल D आ रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे दो एंगल इक्वल हैं, तो ये फिर से ए सिमिलैरिटी से हो जाएगा। तो हमने कौन सा एंगल लिया, एंगल D आ गया एक तो, और दूसरा हमने ये वाला एंगल ले लिया, ठीक है, एंगल D और E। तो यहाँ लिख लेंगे सो एंगल इन ट्रायंगल, यहाँ लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। दोनों ट्रायंगल में भी हम देख के आए क्या है, एंगल B इक्वल है, तो लिख लेंगे एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBE, ठीक है। रीजन क्या है, कॉमन है दोनों में, कॉमन। नेक्स्ट हम देख के आए थे कि एंगल D और एंगल E इक्वल है 90 डिग्री के, तो दोनों में लिख लेंगे तो लिखेंगे एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल टू एंगल CED। रीजन क्या है, 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच। सो बाय A सिमिलैरिटी, बाय डबल A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE, ट्रायंगल ABD
is similar to triangle CBE. तो अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन क्या है इसी में। 4 पार्ट हमें सॉल्व करना है, देखें 2 हमने कर लिए। नेक्स्ट क्या है, ट्रायंगल AEP, ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल AEP ठीक है ये है, और ट्रायंगल ADB, ADB ये ट्रायंगल है। तो चलो पहले हाईलाइट कर लेते हैं इनको। तो कौन सी ट्रायंगल है, AEP, AEP, और कौन सी ट्रायंगल है ADB, सो इट्स ADB। तो देखेंगे दोनों में AEP हो चाहे और ABD हो, ADB हो चाहे, दोनों में क्या है, एंगल A कॉमन है, ठीक है पहला चीज हो गया। अब दोनों में एक एंगल आ रहा है 90 डिग्री, इसमें एंगल E आ रहा है, इसमें एंगल D आ रहा है, तो दोनों में एंगल D क्या, मतलब दोनों एंगल E और D क्या है 90 डिग्री, तो बाय ए सिमिलरिटी ये भी कर देंगे, सिमिलर देंगे, तो बस लिखना है सेम ही है बिल्कुल। चलिए इसको लिखते हैं थर्ड वाले को, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, in triangle AEP and triangle ADB कह सकते हैं एंगल PAE इक्वल टू, इसके इक्वल है एंगल BAD के, एंगल BAD के। रीजन क्या है, कॉमन है एंगल, रीजन क्या है कॉमन। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं एंगल AEP इक्वल टू एंगल ADB, एंगल AEP इक्वल टू एंगल ADB, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच। सो बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया triangle AEP similar to triangle ADB, triangle AEP similar to triangle ADB। इसका फोर्थ पार्ट है, देख लेते हैं। हाँ जी, सो नेक्स्ट है ट्रायंगल PDC और BEC, PDC और BEC, PDC और BEC। तो देख लेते हैं, ट्रायंगल को हाईलाइट कर लेंगे। तो पहला ट्रायंगल है PDC, तो लिख लेते हैं ट्रायंगल PDC, PDC। नेक्स्ट ट्रायंगल हमारा है BEC, सो BE और C। तो हम अगर बात करें PDC चाहे BEC, दोनों में एंगल C क्या रहा है कॉमन, पहली चीज, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एंगल D और एंगल E दोनों में आ रहा है। अगर बात करें कौन सा था PDC, तो PDC में एंगल D आ रहा है 90 डिग्री, और नेक्स्ट कौन सा BEC, BEC में एंगल E आ रहा है 90 डिग्री, दोनों में 90 डिग्री आ रहा है, तो ये कॉमन हो जाएगा, ये मतलब दोनों में 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, और ये क्या है कॉमन है, तो इसलिए ये भी इक्वल हो जाएगा। तो बाय ए सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सिमिलर टू हो जाएगा। तो ट्रायंगल का नाम लिखते हैं इन ट्रायंगल APDC, फोर्थ इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल PDC इक्वल टू, एंगल PDC इक्वल टू एंगल BEC, डिस्टेंस कैसे दोनों 90 डिग्री हैं, सो 90 डिग्री ईच। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, दोनों में एंगल C कॉमन आ रहा है, तो एंगल C लिख लेंगे। तो एंगल C लिखेंगे एंगल PCD, एंगल PCD इक्वल टू एंगल BCE, कॉमन रीजन है ये। सो बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, criteria triangle PDC is similar to triangle PDC is similar to triangle BEC।
नेक्स्ट चलते हैं। So next question. E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F so that triangle ABE is similar to triangle CFE. तो इसके लिए हमें पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिगर देखते हैं। ABCD पैरेललोग्राम है, पहले वो बनाते हैं। ठीक है, तो ABCD पैरेललोग्राम है। E is a point on the side AD प्रोड्यूस, पहले नाम दे देते हैं इसको, नेम कर लेते हैं A B C D। नेक्स्ट हो रहा है E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABC। तो E एक पॉइंट है जब साइड AD को प्रोड्यूस करेंगे आगे, तो AD साइड को आगे बढ़ा देंगे हम यहाँ पर। तो एक पॉइंट है E यहाँ पर ले लेते हैं, ये पॉइंट हमारा क्या है E है। BE इंटरसेक्ट CD एट F, तो BE को ज्वाइन कर देते हैं। सो BE इंटरसेक्ट CD एट F, यहाँ से हमने BDE बनाया, ठीक है। और CD को इंटरसेक्ट करा जिस पॉइंट पे उसका नाम हमने क्या दे दिया F, ये पॉइंट क्या हो गया F। नेक्स्ट और क्या हमें दिया है, सो दैट ट्रायंगल ABE, हमें क्या प्रूव करना है ABE, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल CFB के सिमिलर है। तो हमें ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर प्रूव करना है। उसको हम कैसे करेंगे, पहले ट्रायंगल लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABE एंड CFB, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, यहाँ एंगल A और एंगल C इक्वल चाहिए, B और F इक्वल चाहिए, E और B इक्वल चाहिए। तो देखते हैं कुछ बन रहा है A और C, हाँ जी, तो ये क्या है अपोजिट एंगल है, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, ठीक है। B और F, ठीक है, ये हमारी क्या है पैरेलल लाइन है, ये क्या है ट्रांसवर्सल, तो ये भी इक्वल हो जाएगा, दो एंगल इक्वल हो गए। और क्या है E और B भी इक्वल हो सकते हैं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए हमें पता है ABCD क्या है पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल, तो A और C के इक्वल हो जाएंगे, तो मतलब इस ट्रायंगल का एंगल A और इस ट्रायंगल का एंगल C क्या हो जाएगा इक्वल। दूसरी चीज हम सकते हैं इस ट्रायंगल का एंगल B ये वाला और इस ट्रायंगल का एंगल F क्या हो जाएगा इक्वल, ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएगा ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल कर देंगे इक्वल। आप ये वाला एंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, AC भी पैरेलल होगा BC के, AE पैरेलल हो जाएगा BC के, और ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम दो से कर ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB लिख लेते हैं एंगल BAE, एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल FCB, रीजन क्या रहेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, नहीं अपोजिट एंगल है ना, opposite angle of parallelogram are equal, opposite angles of parallelogram are equal। दूसरा हम सकते हैं एंगल B और एंगल F, इसको 1 2 नाम देते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन क्या रहेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये अगर एंगल्स इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया triangle ABE similar to triangle CFB, triangle ABE is similar to triangle CFB,
CFP, ओके। ठीक है, ट्रायंगल सिमिलर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In figure 6.39, triangle ABC and triangle AMP are two right triangles. Right angle at B and M respectively. Prove that triangle ABC is similar to triangle AMP. तो हमें पहले प्रूव करना है ट्रायंगल ABC और AMP को सिमिलर प्रूव कर देना है। उसके बाद CA अपॉन PA is equal to BC अपॉन MP। तो अगर ट्रायंगल हम सिमिलर प्रूव कर देंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हमें इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो पहले हम ट्रायंगल को हाईलाइट कर लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल? ABC। तो ABC। बचा कौन सा ट्रायंगल है? AMP। तो यही है AM, ये ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें दोनों में एंगल A कॉमन दिख रहे हैं। दूसरी बात एंगल M इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है 90 डिग्री। बस बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल कर देंगे, सिमिलर प्रूव देंगे। तो बस लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP लिख सकते हैं एंगल ABC इक्वल टू एंगल AMP, एंगल ABC इक्वल टू एंगल AMP। रीजन क्या है? 90 डिग्री है दोनों, तो 90 डिग्री ईच। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं इसमें कि एंगल ए क्या है कॉमन, तो हम लिख सकते हैं एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल MAP। रीजन क्या रहेगा? कॉमन। एंगल ए क्या है दोनों में? कॉमन टू बोथ। सो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, triangle BAC similar to triangle ABC similar to triangle AMP, triangle ABC similar to triangle AMP। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या जाएगा? इक्वल। तो क्या लिख लेंगे? देख लीजिए, देखो CA, हाँ जी ठीक है, अपॉन PA, ठीक है, इक्वल टू BC अपॉन MP। तो लिख लेंगे, देखो CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा कौन सा है यहाँ पर, अगर बात करें ट्रायंगल में ये लिखे ना, तो AB अपॉन AM इक्वल टू BC अपॉन MP। तो BC अपॉन MP आ गया। नेक्स्ट कौन सा बचा है? AC अपॉन AP। तो AC अपॉन AP है CA अपॉन PA। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल, ये हो गया हमारा रेशियो भी इक्वल हो गया बाय CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्चुअली आज के इतने ही होते हैं, बाकी हम नेक्स्ट बार में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।